Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now today we are going to start in this video Discovery of Neutron and Thomson model of an atom for class 11th from structure of an atom. So let's we start. Our first topic is that is discovery of neutron. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. जो न्यूट्रॉन है इसकी डिस्कवरी चैडविक ने की थी. चैडविक इन 1932. लेकिन चैडविक से पहले एक और साइंटिस्ट आए थे, दैट इज मॉसले. उन्होंने 1913 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. इसके अंदर उन्होंने एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस को परफॉर्म किया था. मोस्टली इन 1913 परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द exact quantity of charge present in the nucleus. कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो एग्जैक्ट चार्ज है उसकी क्वांटिटी क्या है उसको डिटरमाइन करने के लिए मोस्ले ने 1913 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. ही सेज दैट the number of unit of positive charge present in the nucleus was called the atomic number of the element. मीन्स कि जो मोस्ले थे उन्होंने अपने उस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया कि जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है वो उस एलिमेंट्स का क्या है एटॉमिक नंबर होगा. नाउ ही सेज दैट एटॉमिक नंबर was equal to the number of proton present in the nucleus. Present in the nucleus. For example, if 1H1 and lithium, तो यहाँ जैसे बेरिलियम का अगर हम देखेंगे तो 4 एटॉमिक नंबर है. लिथियम का देखोगे आप एटॉमिक नंबर तो 3. हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो 1. तो ये ऑब्जर्व किया गया, ये बताया गया कि जो भी किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है इसका मतलब उसके न्यूक्लियस के अंदर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. नाउ फ्रॉम हियर इन हाइड्रोजन देयर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन that is 1, and in lithium there is number of proton that is 3, and in beryllium there is number of proton in beryllium that is equal to 4, because Moseley says that the atomic number is equal to the number of protons present in the nucleus. And from there we can calculate mass of an element. But when we calculate mass of an element, then it found that hydrogen जितने भी एलिमेंट्स थे उनका जो मास पाया गया वो उसके एक्चुअल मास से बहुत ज्यादा कम था. तो यहाँ से ये कंक्लूड निकाला गया कि यहाँ कोई ना कुछ क्या प्रेजेंट है,
This leads to the idea that there are some particles are present in the nucleus which have no charge but have mass. So from here, after this, Chadwick in 1932 performed some scattering experiments. जो 1932 के अंदर इसके बाद क्या किया था कि जैसे ये मॉसले ने कंक्लूड निकाल दिया कि जब यहाँ पे जो मास है वो उसे हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एटम्स थे उनका मास एक्चुअल मास से बहुत ज्यादा कम आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा एक तीसरा एलिमेंट और प्रेजेंट है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज तो नहीं है लेकिन मास है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई थी। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के अंदर क्या था, इन 1932 Chadwick performed some scattering experiment in which he bombarded some light elements like beryllium. The symbol of beryllium is that is Be, and boron, the symbol of boron is B, with fast moving अल्फा पार्टिकल्स। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स यानी कि जो चैडविक थे उन्होंने बेरिलियम और बोरोन की स्ट्रैकिंग करवाई थी फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स के साथ। तो यहाँ से इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कुछ पार्टिकल्स इमिट होते हैं। जो पार्टिकल्स इमिट हुए उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए उन्हें न्यूट्रॉन नाम दिया गया था। ही फाउंड दैट from here some particles are emitted which have no charge, but had a mass nearly equal to that of proton. These particles are neutron. These particles are neutron. उन्हें जो पार्टिकल्स इमिट हुए थे जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं थे यानी कि न्यूट्रल थे, इस वजह से उनका नाम क्या रख दिया गया था, न्यूट्रॉन रख दिया गया था। फॉर एग्जांपल जैसे अल्फा पार्टिकल जैसे 2He4 हीलियम की बम्बार्डिंग कराई थी बेरिलियम के साथ, तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर दैट इज 4Be9। तो यहाँ से जब इसकी बम्बार्डिंग कराई गई तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है 2 और यहाँ बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 4, यानी कि हमने पढ़ा हुआ है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ से क्या है 2 और 4 कितना हुआ 6, तो 6 पे 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है कार्बन का, यानी कि 6C12। अब यहाँ पे 2 और 4 तो 6 है लेकिन 9 और 4 कितना होता है 13 होता है और यहाँ कितना है 12 है। तो इसे करने के लिए क्या था, यहाँ से 0 and 1 एक पार्टिकल सिमिट हुआ था जिसके ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं था लेकिन मास उसके प्रोटॉन के इक्वल था। दिस इज न्यूट्रॉन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे बोरोन की बात करें, यहाँ जैसे हीलियम क्या है एक अल्फा पार्टिकल्स है
इसकी स्कैटरिंग कराई किसके साथ, बेरिलियम और बोरोन के साथ। तो आप देखिए अगर हम इसकी बोरोन के साथ कराएंगे तो बोरोन क्या है, बोरोन का एटॉमिक नंबर दैट इज 5 एंड 11। तो यहां से आपको देखना है कि 2 और 5 कितना 7, तो 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। तो फ्रॉम हियर 7 नाइट्रोजन 7 एंड 14, और यहाँ पे क्या है 11 और 4 दैट इज 15। तो नाउ फ्रॉम हियर 0 एंड 1, now total mass of reactant is equal to total mass of product. Here is one particle is emitted that is a neutron which have no mass. From here we have discovered the neutrons. Now, and from here mass of neutron in kilogram that is 1.67493 into 10 की power minus 27 kilogram. Now this is the mass of neutron. Now from here we repeat first of all here we in previous video we have discussed about the discovery of electron, discovery of proton and discovery. Now today we have discovered that discovery of neutron. So now first of all देखिए first electron, proton and neutron. Now here is electron particle discover, ठीक है, who discover electron. तो now our answer is that is J.J. Thomson. J.J. Thomson. And who discovered proton, Goldstein Rutherford. Goldstein Rutherford. And neutron, Chadwick. तो हम इसे एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं दैट इज 8 पर नाच, ठीक है, 8 पर नाच। तो यहां से E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड T फॉर थॉमसन, तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, थॉमसन ने। P प्रोटॉन एंड R फॉर रदरफोर्ड, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने। एंड N न्यूट्रॉन, एंड हु डिस्कवर न्यूट्रॉन दैट इज चैडविक। CH means Chadwick. Now from here we learn easily who discovered the particle electron, proton and neutron. Now our next topic is that is Thomson model of an atom. Thomson's model of atom. जो J.J. थॉमसन थे, J.J. थॉमसन ने 1904 के अंदर प्रपोज किया था कि जो एक एटम है, एन एटम वाज ए स्फीयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच electrons are embedded in it, कि उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। जो J.J. थॉमसन थे उन्होंने 1904 में ये कहा था कि जो एक एटम है वो क्या है, एक स्फीयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एक इलेक्ट्रिसिटी स्फीयर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब जिस तरह से आपने कभी वाटरमेलन देखा होगा, तो उस वाटरमेलन के अंदर जैसे आप उसको काटते हो तो उस वाटरमेलन के अंदर जो बीज होते हैं वो उसके पूरे पार्ट्स में कहीं कहीं इस तरह से एम्बेडेड होते हैं। तो ये कहा कि जो ये पार्टिकल्स है यानी कि जो एक एटम है वो जस्ट लाइक किसकी तरह है, एक वाटरमेलन की तरह है, जिसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, जस्ट लाइक एज देयर सीड्स। जिस तरह से वाटरमेलन में सीड्स एम्बेडेड होते हैं उसी तरह
जो एटम है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। इसने ये कहा जे थॉमसन ने कि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट हैं। यहाँ पे जितने ये कितने इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं कि जितने इसके अंदर कितने चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से मिलके क्या कर देते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यानी कि जे थॉमसन सेज दैट हियर इज there is sufficient number of electrons are present to neutralize the positive चार्ज। यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसमें इसने ये कहा था कि ये जो मॉडल था इसने इसको कंपेयर किया गया था वाटरमेलन से, और दूसरा एक तो इसको कंपेयर किया गया दैट इज वाटरमेलन, एंड सेकंड इज पडिंग मॉडल, राइजन पडिंग मॉडल। पडिंग मॉडल, राइजिंग पडिंग मॉडल का मतलब कि जिस तरह से केक के अंदर, राइजेंस का मतलब होता है जो ड्राई ग्रेप्स होती है यानी कि किशमिश होती है, जिस तरह से केक में जो किशमिश है वो एम्बेडेड होती है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी उस एटम के अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो इसने इसको दो से कंपेयर किया था, फर्स्ट इज वाटरमेलन एंड राइजिंग पडिंग मॉडल। सो this model of an atom is known as watermelon model and rising pudding model. Now so let's we start here to write. J.J. Thomson in 1904 proposed that an atom was a sphere of positive electricity in which electrons are embedded in it. Here sufficient amount of electrons are present to neutralize the positive charge. The stability of atom was explained as a result of the balance in the repulsive force between the electrons, between the and their attraction towards the center positive sphere, and this model is
कंपेयर विथ वाटरमेलन, cake of pudding in which kismis embedded in it, जिसके अंदर उस केक के साथ जिसके अंदर किसमिस एम्बेडेड होती है, अंदर की साइड होती है जिसमें किसमिस, तो उसके साथ यानी कि जो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम है वो किस किस के साथ कंपेयर किया गया है, तो वाटरमेलन के साथ और दूसरा केक ऑफ पडिंग के साथ इसको किया गया है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, वाटरमेलन मॉडल एंड राइजिंग पडिंग मॉडल। सो sometimes this model is called resin pudding model और watermelon model। And now there are some limitations। लिमिटेशन क्या थी कि जो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम है वो न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम को तो एक्सप्लेन अच्छे से कर पाया था, बट इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। फ्रॉम हियर इन लिमिटेशंस it could not satisfactory explain the results of scattering experiment carried out by रदरफोर्ड, कि जो रदरफोर्ड के द्वारा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था उसको सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नाउ टुडे वी हैव कंप्लीट डिस्कवरी ऑफ न्यूटन एंड थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।